तो उसमें हम लोगों ने वीडियो बनाया था और आपको भेजा था कि देखिए 35 साल से नाले की सफाई नहीं हो रही है। आपने भेजा, मैं अधिकारी को भेज दिया कि ये क्या है मेरे यहाँ डेहरी शहर में। इसका प्रक्रिया हो तो आप ही बताएंगे। ओम योगी की तरफ से और यहाँ के समाज की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, आप समाज के लिए इतना करते हैं, एक सोच है, तो सब माता रानी आपको आशीर्वाद दें कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अच्छी सोच के साथ सब अभिभावकों का आशीर्वाद आपको भी मिले, हमको भी मिले कि हम लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में आपके ओम योगी भारत दर्शन ब्लॉक के माध्यम से हमारा क्षेत्र आगे की ओर बढ़े। अच्छा, डेहरी में सर आपका क्या विजन रहा है जो अब तक आपने काम किया? वहाँ भी आप बंगलोर भी गए, हैदराबाद भी गए, तो क्या वहाँ पर मिला आपको? लोग कह रहे हैं कि घूम रहे हैं विधायक। देखिए, डेहरी में औद्योगिक नगरी हम लोग की रही है, डेहरी डालमिया नगर। हम लोग गए थे कि भाई कहीं जो बिहार के प्रति आप सुने होंगे कि 90 के दशक में यहाँ से लोगों का पलायन करा दिया गया, डरवा दिया गया, लेवी लिया जाता था। तो जब हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो ये सब घटनाएं लोगों के द्वारा सामने आ रही है। तो हम लोग ने जितने भी उद्योगपति हैं जो हमारे घर के रहने वाले हैं वो भी जाके दूसरे प्रदेशों में अपना अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं। बहुत लोगों से हम लोग को मिले। हम लोग कहेगा पहले वाला बिहार नहीं रह गया, आप बिहार में आप आइए, उद्योग लगाइए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आपको सारी सुविधाएं हम लोग सरकार की तरफ से दिलवाएंगे। हम लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में आपके साथ खड़े रहेंगे। आप कम से कम हमारे यहाँ उद्योग लगाइए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारा क्षेत्र आगे की ओर बढ़े, किसान भाई को फायदा हो। यही हम लोग जाकर देखिएगा आने वाले दिनों में केवल डेहरी और शाहबाद ही नहीं, पूरे बिहार प्रदेश में बाहर से उद्योगपति आएंगे और हमारे पूरे बिहार प्रदेश में उद्योग लगाएंगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा, डेहरी का डी जो है डेवलपमेंट होता है, तो आप बिहार को जो डेवलपमेंट बनाने का मिशन रखे हैं उसकी शुरुआत डेहरी से हो सकती है? जरूर, डेहरी फॉर डेवलपमेंट। पहले के जो लोग यहाँ रहे हैं वो ज्यादातर जाति पाति भेदभाव फैलाने का काम किए हैं। हमसे एक आदमी बोला कि मैं यादव जी हूँ, क्या मेरा काम करेंगे? मैंने कहा हमको यादव और कोई जाति से मतलब नहीं है। सोनू सिंह जिसका नाम है, पहले से भी मैं काम किया हूँ। जाति पाति से ऊपर उठकर सोनू सिंह डेहरी विधानसभा की जनता के लिए काम करने आया है और यहाँ की 5 लाख जनता का मैं विधायक हूँ और मेरी सारी जनता 5 लाख विधायक है। जिसका जो सही वाक्य होगा, सही कथन होगा, उसकी लड़ाई लड़ने को मैं तैयार हूँ, चाहे वो किसी समुदाय, किसी धर्म और किसी पार्टी से भी आता हो। अगर उसका जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से आता है, उस पर कोई अनहोनी हो रही हो, उस पर कोई अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए सोनू सिंह सामने खड़ा रहेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे डेहरी का विकास हो, तो हम सब आपसी भाईचारे और प्रेम और जाति पाति से ऊपर उठकर मैं डेहरी का विकास और डेवलपमेंट करने आया हूँ, न कि मैं जाति पाति और आपस में किसी को लड़ाने झगड़ाने और जाति पाति की भावना को भड़काने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा विधायक आया है जो लोगों के डिफरेंसेज को ख़त्म कर रहा है, जो जाति पाति को ख़त्म करना चाहता है। तो एक समाज सेवी के रूप में आप छवि रही है, तो एक पॉलिटिकल नेता के रूप में आप किस रूप में देखते हैं कि समाज सेवा को और पॉलिटिक्स को दोनों को मिलाकर चला जाए? दोनों एक ही चीज़ है, कोई समाज सेवा और पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में जो आपकी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी उसके लिए मैं लड़ने का काम कर रहा हूँ, वो भी एक सेवा है। जो आप ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं, जिला स्तर पर जा रहे हैं, अनुमंडल स्तर पर जा रहे हैं, आपको कहीं रुकावट आ रही है, जो आपकी सरकारी सुविधाएं आपको सरकार के माध्यम से मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को विद्यालय में कहीं शिक्षा की व्यवस्था है, कहीं चिकित्सा की व्यवस्था है, जिन लोगों को नहीं पूरी हो रही चाहिए, इस तरह की कहीं भी कमजोरी नजर आती है, आप हमको बताने का काम करें। मैं 24 घंटे उस पर जरूर कार्रवाई कराकर आपको सुविधा उपलब्ध कराने का काम करूँगा। मैं तो आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ जैसे पहले था। अच्छा, डेहरी में सर हम अगर कहें तो डेहरी में कूड़ा नहीं है, कूड़ा में डेहरी है। देखिए, डेहरी डालमिया नगर पूर्व में जो भी माननीय लोग रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिए। मैं 65 दिनों में आप देख रहे होंगे, हम लोग का 65 या 66 दिन हुआ, निरंतर हम हर एक चीज पर बारीकियों से मैं देख रहा हूँ। धीरे धीरे जरूर पहले से 2 महीना में परिवर्तन हुआ होगा डेहरी। अब धीरे धीरे सारी चीज व्यवस्थित हो जाएंगी। हमारा डेहरी स्मार्ट सिटी के रूप में एक दिन नजर आएगा आपको। डेहरी स्टेशन के बाहर जो नाली था, लगभग 35 सालों से मतलब गंदगी है, उसमें कूड़ा फेंका जा रहा है। तो उसमें हम लोगों ने वीडियो बनाया था और आपको भेजा था कि देखिए 35 साल से नाले की सफाई नहीं हो रही है। आपने भेजा, मैं अधिकारी को भेज दिया कि ये क्या है मेरे यहाँ डेहरी शहर में। इसका प्रक्रिया हो तो आप ही बताएंगे। लेकिन आज़ादी के बाद से बहुत सारे विधायक भी पहले भी रहे होंगे, सांसद रहे होंगे, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, मैं पहले के लोगों को नहीं जानता हूँ, मैं अपना जानता हूँ कि मैं जनता के बीच में रहा हूँ और
आपके डेहरी के 75 साल के लगभग हुए, डेहरी के कोई स्थानीय विधायक आप तक आज तक नहीं बने थे। सोनू सिंह ही है जो डेहरी अकोढ़ी वाला का निवासी है और डेहरी विधानसभा का निवासी है। हमको डेहरी की धरती से प्यार है। हम चाहते हैं कि डेहरी की धरातल पर काम हो। डेहरी के हमारे जितने बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, जितने भाई नौजवान भाई हैं सब भाई हैं, जितने भी हमारे अभिभावक सब हमारे अभिभावक हैं, तो सभी को हम लोग चाहते हैं कि डेहरी हमारी धरती है, मेरी जन्मभूमि है। तो निश्चित रूप से पहले वाले से हमको ज्यादा प्यार होगा, पहले जो भी थे। एक क्वेश्चन है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डालमिया नगर फैक्ट्री भी है, तो आप हैदराबाद घूम रहे हैं, लेकिन डेहरी में उसके पहले लोगों की सोच बदलनी होगी। जिस तरह अतिक्रमण है, जिस तरह से गंदगी है, आप स्टेशन के बाहर आप देखिए पेशाब करने के लिए मूत्रालय नहीं बना है, लोग बाहर कुछ पेशाब करते हैं और स्टेशन पर लोग रोड पर ठेला लगाते हैं, रोड पर ही ऑटो खड़ा करते हैं। और जब हम गए एक नागरिक की हैसियत से कि आप एक भारत के गणराज्य के नागरिक हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रोड से ठेला हटाइए, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कल हटाएंगे, लेकिन हटा नहीं रहे हैं। देखिए, मैं चुनाव लड़ने से पहले एक बात मैंने कहा था सबसे कि मैं सारे डेहरी विधानसभा की जनता को विधायक बना दूंगा। सोनू सिंह विधायक नहीं है। कल मैं नहौना की धरती पर भी गया था जो सासाराम विधानसभा में है। हमको विधायक जी कह के संबोधन किए, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपका भाई हूँ, मित्र हूँ, आपका साथी हूँ, दोस्त हूँ। आपकी जो भी कठिनाई हो, आप कहीं प्रशासनिक स्तर पर रुकता है तो हमको बताने का काम करिए, आपका हल कराऊंगा। लेकिन हमारी डेहरी विधानसभा की जनता विधायक है और विधायक इसलिए बनाया कि सब जगह हम लोग घर में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ना, किस लिए लगाते हैं सीसीटीवी कैमरा? किस लिए लगाते हैं? सुरक्षा हो। तो हमारे सीसीटीवी कैमरा हमारे जितने जब सब विधायक होंगे तो 5 लाख लोग हैं हमारे यहाँ। ये छोटा बच्चा भी ये सीसीटीवी कैमरा है और इसके विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती हो, शिक्षक इसको पढ़ाते नहीं हो, तो हम उनको डायरेक्ट बताने का काम करें ताकि उन पर कार्रवाई कराई जाए कि हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। लेकिन हमारे गार्जियनों का भी फर्ज है कि हमारे बच्चे को स्कूल भेजें, ताकि हमारे जब स्कूल में भेजेंगे तो शिक्षक पढ़ाएंगे क्या। इसलिए हम सीसीटीवी कैमरा है, कहीं गंदगी नजर आए, कहीं ऐसा चीज नजर आए, हमको बताने का काम करें। हम आपकी आवाज को मैं 80 पर उठाने का काम करूंगा, क्योंकि आप भी विधायक हैं, योगी जी भी विधायक हैं। ये नहीं उठाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। चुनाव से पहले जब आपने कहा था ना कि मैं विधायक नहीं बनूंगा, क्षेत्र के हर जनता आज भी कह रहे हैं कि सब जनता विधायक है, जितने लोग हैं सब विधायक हैं। अब जाइए ब्लॉक पर मेरा नाम लेके कि मैं विधायक हूँ, मेरा काम करिए। नहीं करता हमको बताइए, जो अधिकारी नहीं करता हमको बताइए कि हमें विधायक जी का नाम लिया और मेरा काम नहीं हो रहा है। नाम नहीं लेगा, कहेगा मैं विधायक हूँ, विधायक जी भेजे हैं, हम भी विधायक हैं, आप ये काम करना है, जो सही होगा, उचित होगा, आपको सही ढंग से कराया जाएगा। एनर्जी आपसे ही एनर्जी मिलती है, आपसे कॉन्फिडेंस मिला, तब जाकर के हमारी क्या औकात थी कि हम ठेला वाले को हटा सकें। नहीं, देखिए ठेला वाले का भी उसका भी व्यापार है, उससे भी हम लोग उससे भी आग्रह किए कि ऐसा जगह ना लगाओ, जाम की समस्या बढ़े, शहर का मैं सौंदर्य खराब हो, आप कहीं किनारे लगाइए। हम लोग वेंडर जोन की भी मांग कर रहे हैं, निरंतर वेंडर जोन की भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे व्यापारी भाई एक वेंडर जोन के तहत में, उनको भी जलील होना पड़ता है। पुलिस प्रशासन उनको डंडे मारती है, हटाती है, फिर बार बार लगाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको भी जलील नहीं होना पड़ता है। हम लोग उनसे भी आग्रह किए हैं कि आप ऐसे जगह लगाएं जिससे लोगों को परेशानी ना हो। शहर के लोग जब तक पूरे शहर के लोग एक व्यक्ति जब तक हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तब हम सोनू सिंह को विधानसभा भेज दिए, बजरंगबली थोड़े पूरा पहाड़ उठा के इसलिए सबकी जिम्मेदारी हम लोग की बनती है कि हम लोग सब लोग मिलकर सोनू सिंह का साथ दें। और मैं आपकी आवाज बिहार विधानसभा नहीं, जहां भी उठाना उठाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा डेहरी स्वच्छ, सुंदर और विकसित डेहरी बनकर नजर आए आगे आने वाले। झारखंडी मंदिर लखपतिया पार्क है, उसका कुछ हो नहीं पा रहा है। देखिए कौन लखपतिया पार्क है हमको पता नहीं है। वो पहले बाबा झारखंडी महादेव पार्क हुआ करता था और बाबा काली घाट हुआ करता था, जिसको नाम ही बदल दिया गया। इतिहास के पन्नों पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा नाम ही चेंज कर दिया जा रहा है। इस पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा, इस पर संज्ञान लें। इस तरह की इतिहास मिटाई जा रही है बाबा झारखंडी महादेव की। तब अगर डेहरी स्टेशन जो लिखा हुआ है, हमारे पिताजी स्वर्गीय इंजीनियर सिंह बहुत एक अच्छे समाज सेवी थे। यहाँ के लोगों को, गरीब को, अति पिछड़ा को निरंतर 24 घंटा डेहरी का स्टेशन का नाम हटा के मैं लिख देता हूँ स्वर्गीय इंजीनियर सिंह स्टेशन, पूरा शहर डेहरी इंजीनियर ललन सिंह हो जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है तभी वो भी नाम लिखा हुआ सत्य है, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो बाबा झारखंडी महादेव पार्क। आप एक आम आदमी के विधायक बने हैं, आम आदमी क्या केयर करते हैं, लेकिन डेहरी में घर टूटा तो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि घर टूटा तो विधायक जी आए नहीं, कुछ बोले नहीं। ये सबसे बड़ा लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, जो 7 घर टूटे 45 लोगों का नोटिस था, वो चुनाव के पहले था।
ये आपको ही पता होगा, चुनाव से पहले था, मैंने चुनाव के बाद मैं जिला अधिकारी महोदय, अपने अनुमंडलाधिकारी महोदय का जो आपका जरूरी काम आना है, जो सीवरेज प्लांट बनना है या उतना ही लीजिए, तो उन लोगों को समझा के 7 घर उन लोग हटाए थे, मात्र 7 घर कि उनका मात्र घर 7 घर उन लोगों को कह के वो हटाया गया था। जब वहाँ घर हटा तो उसमें आपको कोई सामान मिला? सामान नहीं मिला, उसके बाद स्वेच्छा से उनको हटाया गया था। यह कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे खिलाफ उन लोगों को भड़काया गया। आप देख रहे होंगे, कहीं आप लोग के चैनल के माध्यम से सुनने को मिला, सोनू सिंह मुर्दाबाद, चिराग पासवान मुर्दाबाद, और लोग कहाँ थे, केवल हम ही लोग का नाम आता है, तो किसी द्वारा प्लान किया गया था, किसी के द्वारा यह करिए। इसलिए मैं जाकर वहाँ सफाई देना उचित नहीं समझा। अगर मैं उन लोगों को सफाई दूं कि मैं आग्रह किया हूँ कि अगर हटाना ही है तो इन लोग कहीं जगह मुहैया करा के हटाया जाए, ताकि गरीब परिवार ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे, तभी वह रुका ना। तो 45-70 के 70 घर टूट जाता अगर मेरे द्वारा उस पर नहीं रोका जाता। तो मैं आग्रह किया कि अगर हटाना ही है, कोई गरीब परिवार, गरीब इस ठंड में कहाँ जाएंगे, तब वह रुका। और कुछ असामाजिक तत्व आगजनी किया गया, उन लोगों पर जो कराया उस पर तो FIR होनी चाहिए। सरकार को रास्ता बाधित किया, शहर का विकास रोक रहा है आगजनी करा के। लोगों को आजकल स्ट्राइक करेंगे आप, या आजकल देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां में लोग आजकल यूनियन बाजी कर रहे हैं। इस तरह की काम करिएगा तो शहर का, उस क्षेत्र का, उस कंपनी का विकास नहीं होगा। इसलिए इस सब को छोड़कर कम से कम आप किसी प्रतिनिधि को भेजे हैं तो उस पर विश्वास करिए कि आपकी लड़ाई या आगजनी न करते हुए भी आपकी लड़ाई कहीं प्रशासनिक स्तर पर मैं उठाने को तैयार हूँ और उठा रहा हूँ। और अगर हम जाकर वहाँ सफाई ही दें कि नहीं मैं तो वह कोई मानने वाला नहीं, इसलिए मैं वहाँ जाना उचित नहीं समझा। पाली पुल सर कब बनेगा, क्या उम्मीद है? देखिए, पाली पुल लगातार रेलवे प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो रही है। हम लोग को अप्रैल का समय दिया गया है, लेकिन मई तक, जहाँ तक अनुमानित है, मई तक हमारा पाली पुल सुचारू ढंग से चालू हो जाएगा। हम लोग निरंतर बात कर रहे हैं, उसमें ब्लॉक का समस्या है, जो ब्लॉक मिलते ही रेलवे के द्वारा बोला गया कि ब्लॉक मिलते ही हम लोग जल्दी से उसको डिसमेंटल करने का काम करेंगे और पुनः उस पर हम लोग री इंस्टॉल करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पाली पुल को चालू कराएं। सर जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं विधायक बनने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए, और हम भी लगातार ओम योगी के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है जगह जगह पर। हम नहीं चाहते कि कोई ठेला वाला कोई भी अगर किनारे मतलब वहाँ से भगाया जाए। हम चाहते हैं कि वो अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करे, रोड साइड लगाएं, चाहे स्टेशन हो चाहे पाली रोड। हम नहीं चाहते कि कोई ठेला वाला हटे, और सर भी यही चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि डेहरी पूरा स्वच्छता से भरपूर हो जाए, गंदगी से मुक्त हो जाए। ये हमारा मिशन है, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और सर का सहयोग लगातार मिल रहा है और कॉन्फिडेंस सर से ही आता है। और सर ने कहा है कि कहीं भी अगर आपको गंदगी दिखे, कहीं भी कूड़ा दिखे, तो आप फोटो भेजिए, वहाँ का वीडियो बनाकर भेजिए, और हम उस पर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और सर आप कर ही रहे हैं। बहुत धन्यवाद। सब जनता विधायक है, अभी विधायक है। आप जब देंगे तो हमको आपका आज्ञा का पालन करना है। मतलब आज्ञा का पालन करते हुए शहर में काम कराने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ कि हमारा डेहरी विधानसभा विकसित